बात करते हैं गोरखनाथ मंदिर की। गोरखनाथ मंदिर पर हमले मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। केमिकल इंजीनियरिंग कर चुका है अब्बास मुर्तजा। आपको बता दें, मंदिर पर हमले का आरोपी बेहद पढ़ा लिखा है। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट बताया गया है आरोपी अब्बास मुर्तजा। मुंबई से गोरखपुर आया था हमलावर अब्बास मुर्तजा और छानबीन के दौरान ये कहा जा रहा था वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, लेकिन ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इंजीनियरिंग का छात्र रह चुका है अब्बास मुर्तजा और ये बता दें आपको, केमिकल इंजीनियरिंग इसने की है और ऐसे में जिस घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, हालांकि इसमें नाकाम रहा, लेकिन ये बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं गोरखनाथ मंदिर में आतंकी हमले की जांच शुरू। पुलिस के साथ एटीएस ने भी शुरू की मामले की जांच। मुंबई से आए संदिग्ध अब्बास मुर्तजा ने किया था हमला। धारदार हथियार से 2 पीएसी जवानों को किया था जख्मी। फरवरी में मंदिर को उड़ाने की धमकी मिली थी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, गोरखनाथ मंदिर में आतंकी हमले की जांच शुरू हो चुकी है। पुलिस के साथ एटीएस ने भी पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मुंबई से आए संदिग्ध अब्बास मुर्तजा ने हमला किया था। धारदार हथियार से 2 पीएसी जवानों को जख्मी कर दिया गया था। फरवरी में मंदिर को उड़ाने की धमकी मिली थी। तो मुंबई से अब्बास आया था और तस्वीरें भी कुछ सामने आई। ये तस्वीरें भी आप जरा देखिएगा, कैसे हमला यहां पर किया गया और 2 जवान घायल भी हुए पीएसी के। फिलहाल एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रहा है और इसके साथ ये बता दें आपको, सुरक्षा जो है वो काफी ज्यादा अब तेज कर दी गई है। चाक चौबंदी जो है वो और ज्यादा यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि किसी भी तरीके की लापरवाही अब बढ़ती नहीं जा सकती है। इसीलिए इस पूरे मामले की जांच भी पुलिस के साथ एटीएस कर रही है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी अजीत और आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो पहले ये कहा जा रहा था जिस शख्स ने हमला किया वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, लेकिन ये बड़ी खबर सामने आई है, केमिकल इंजीनियरिंग एक शख्स करता है फिर यहां पर आता है, यानी कि इरादे नेक नहीं थे तो साफ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल इरादे नेक नहीं थे, ये साफ नजर आ रहा है। अगर इरादे नेक होते तो वहां नहीं पहुंचता, और पहुंचता भी तो पीएससी जवानों पर, पुलिस के जवानों पर हमला नहीं करता। अब उसको लेकर एटीएस को जांच सौंप दी गई है। जो गोरखपुर की एटीएस की यूनिट है वो लगातार जांच कर रही है और इसके साथ ही एसीएस होम, देखिए गाड़ी एसीएस होम की यहाँ पर आ चुकी है। पहले आपको तस्वीरें दिखा दें। एसीएस होम अवनीश अवस्थी देखिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पुलिस के कई सारे अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और एडीजी एलओ भी यहाँ पहुंच रहे हैं, यानी पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो आपको यहाँ पहुंचते दिखाई देंगे। और एसीएस होम चूंकि यहाँ आ चुके हैं, गृह विभाग में एक तरीके से कहा जाए जो मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है। गोरक्षा पीठ को लेकर कहा यह भी जा रहा है कि 1 बटालियन पीएससी बढ़ाई जाएगी और 60 जवान जो पूरी तरह से, एक तरह से कहा जाए पूरी तरह से ट्रेंड जवान होंगे, जैसे कि एटीएस के कमांडो होते हैं, उस तरह के पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए जाएंगे। और लोक भवन जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, धीरे धीरे करके अधिकारी यहां पर पहुंच रहे हैं। जो विशेष सचिव गृह हैं कुमार प्रशांत वो भी पहुंच चुके हैं, विशेष सचिव अनिल कुमार वो भी पहुंच चुके हैं, पुलिस के कुछ अधिकारी पहुंच चुके हैं और एसीएस होम अवनीश अवस्थी थोड़ी देर पहले भी वो भी अंदर जा चुके हैं। यानी मीटिंग का जो गृह विभाग की वो मीटिंग शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो भी थोड़ी थोड़ी देर में पहुंचेंगे और 12 बजे से एक बड़ी मीटिंग कही जा रही है कि 12 बजे से बड़ी मीटिंग लोक भवन के अंदर है। और इसी बात को लेकर कि कैसे इस सिक्योरिटी को रिव्यू किया जाए, आगे कौन कौन सी बातों को ध्यान रखा जाए, एटीएफ जांच करे। चूंकि केमिकल इंजीनियर है अब्बास मुर्तजा, तो जाहिर सी बात है क्या उसने कहीं कोई ट्रेनिंग तो नहीं ली, कहीं कोई उसके पीछे उसका कोई आका तो नहीं जो उसे हैंडल कर रहा है, कोई विदेशी आका तो नहीं। इन सब विषयों की जांच एटीएस कर रही है। लेकिन उससे पहले बड़ी बैठक का दौर लखनऊ के लोक भवन में जहां मौजूद हैं, गृह विभाग जो 5वें फ्लोर पर है, वहां बैठक का सिलसिला जारी है। बिल्कुल अजीत, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस मैं आपके पास लौटूंगी, कुछ और जानकारी भी आपसे लेंगे। बहरहाल अगली खबर का हम रुख करते हैं। रविवार शाम करीब 7 बजे मंदिर के गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर यह हमला हुआ और हमले के बाद आरोपी ने जवानों से एसआरएल राइफल भी छीनने की कोशिश की। हालांकि वहां तैनात जवानों की मुस्तैदी ने आरोपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। हालांकि हमले में 2 पीएसी जवान घायल हुए, जबकि
हमले के कुछ मिनट के अंदर ही आरोपी को पकड़ लिया गया। वहीं तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस मामले में ताजा अपडेट ये आया है कि एसीएस होम अवनीश अवस्थी खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये बता दें एटीएस को भी इस जांच में जुटाया गया है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा हमला हुआ, कैसे तस्वीरें सामने निकल के आई। और अब बड़ी खबर ये सामने निकल के आई, जो अब्बास है वो केमिकल इंजीनियरिंग कर चुका है, यानी कि बेहद पढ़ा लिखा है। पूरी एक साजिश के तहत वो यहां पर पहुंचा था। एटीएस हालांकि इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन 4 तस्वीरों के माध्यम से ये पूरा घटनाक्रम आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि क्या क्या हुआ। घुसपैठ की कोशिश यहां पर की गई, उसके बाद 2 पीएसी जवान जो है जख्मी हुए, इनको रोकने के चलते फिर आईआईटी मुंबई का ये छात्र बताया गया जो कि पकड़ा गया आरोपी, यानी कि केमिकल इंजीनियरिंग इसने की। ये बड़ा अपडेट इसमें सामने निकल के आया। इसके बाद अब एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, इससे पूछताछ की जाएगी। तमाम तस्वीरें जो है और साफ होती हुई नजर आएगी। हमारे साथ अजीत हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत का भी हम रुख कर लेते हैं। अजीत, पूरे मामले की मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन एटीएस अब पूरी तहकीकात करेगी। इस पूरे मामले में असल सच्चाई है क्या? देखिए, बिल्कुल एटीएस पूरे मामले की तहकीकात करेगी। और आप देखिए, देर रात एडीजी नबीन अरोड़ा जो काफी तेज तरार अफसर माने जाते हैं, उन्हें एटीएस की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही अमिताभ यस को एफटीएफ का एडीजी बनाएगा। और नबीन अरोड़ा और अमिताभ यस 2 एक ऐसे अफसर हैं जो किसी भी मामले की तह कर जाते हैं और उसको निचोड़ निकाल कर लाते हैं। तो अब नबीन अरोड़ा भी मीटिंग में पहुंचेंगे एसीएस होम के पास, तो एटीएस इस पूरे मसले की जांच करेगी। और खुद चूंकि एसीएस होम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग करने के बाद, बैठक करने के बाद बाकायदा ब्रीफिंग करनी है उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने। तो लिहाजा एक एक बिंदु की जांच की जा रही है, एक एक बिंदु पर बात की जा रही है। सभी अफसरान अपने अपने तरीके से तर्क दे रहे हैं। और इन चूंकि मसला गोरक्षा पीठ से जुड़ा हुआ, गोरखनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ, योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ, लगातार उनको लेकर बहुत बार खाड़ी देशों से धमकियां आई, बहुत बार आतंकी संगठनों से धमकियां आई हैं। तो इसको लेकर काफी गंभीरता बढ़ती जा रही है। थोड़ी देर पहले एसीएस होम से हमारी बात हो रही, तो उन्होंने यही कहा, पहले हम इस पूरे मसले को रिव्यू बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे, हमारी अधिकारियों के साथ बैठक होगी, एटीएस को लगा दिया गया, उसके बाद हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पूरे मसले की ब्रीफिंग करनी है जब वो श्रावस्ती से आएंगे लखनऊ। तो निश्चित तौर पर अब बड़ी बैठक होगी, बड़ा मसला है, लिहाजा तैयारी भी बड़ी की जा रही है। बिल्कुल अजीत, बड़ी तैयारी, बड़ा मसला है, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर तमाम चीजें देखनी होंगी। अजीत, चूंकि सिक्योरिटी जाहिर तौर पर पहले से थी यहाँ पर, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद और ज्यादा बढ़ा दी गई होगी। आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, कितना ज्यादा मुस्तैदी अब नजर आ रही है इस पूरे घटनाक्रम के बाद, क्योंकि अब थोड़ी सी भी चूक जो है वो मुनासिब नहीं होगी? देखिए, बिल्कुल सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, गोरक्षा पीठ की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और अभी उसी को लेकर रिव्यू हो रहा है। गृह विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि एक पीएससी बटालियन बढ़ाई जाएगी, 50 से 60 ऐसे ट्रेंड जवान वहां होंगे जो आदमी को कम से कम देख के उसकी गतिविधियों से परख सकें, जिस तरह एटीएस के कमांडो होते हैं। हालांकि सुरक्षा का लेयर पहले से बढ़ाया गया था, लेकिन अब उस सुरक्षा लेयर को और रिव्यू किया जा रहा है कि उसमें और बेहतर क्या किया जा सकता है। तो ये कहा जा रहा है कि एक बटालियन वहां फोर्स को बढ़ाया जाएगा, जो ड्यूटी जो होती है, जो डेली की ड्यूटी होती है, उसको भी बढ़ाया जाएगा। सुरक्षा का जो घेरा है, सुरक्षा का जो पहरा है, उसे कई लेयर में और बढ़ा दिया जाएगा। यानी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि गोरक्षा पीठ में हजारों लोग रोज आते हैं, करोड़ों उसके श्रद्धालु हैं गोरक्षा पीठ के, चूंकि वो बड़ी पीठ है, भगवान शिव की पीठ कही जाती है गोरखनाथ मंदिर। तो उन सबको देखते हुए भी कि आस्था पर भी कोई समस्या ना हो, जो लोग आ रहे हैं वो लगातार आते रहें, और जो संदिग्ध लोग हैं उन पर कैसे निगरानी की जाए। वहां सीसीटीवी लगे हैं और भी सीसीटीवी लगाए जाएंगे। तो पूरी मॉनिटरिंग की जा रही। जो गोरखपुर के कमिश्नर हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, एसपी हैं, वो मॉनिटर कर रहे हैं और सीधे रिपोर्ट एसीएस होम अवनीश अवस्थी को दे रहे हैं। तो अब एक बड़ी रिव्यू की तैयारी की जा रही है। और इसके बाद आप देखिएगा कि सुरक्षा घेरा भी बढ़ जाएगा, और ऐसे लोग जो अब्बास मुर्तजा जैसे लोग हैं उनकी जो घेराबंदी है वो भी बढ़ जाएगी। और भी पूछताछ एटीएस करेगी, उसके मुंबई के क्या कनेक्शन है, किन किन लोगों से मिलता था, कहां कहां जाता था, केमिकल इंजीनियर है, क्या उसकी कोई और साजिश, क्योंकि केमिकल इंजीनियर काफी खतरनाक होते हैं अगर अपनी ऊर्जा का नकारात्मक वो अगर प्रयोग करें तो उन सब विषयों की जांच की जा रही है। और इसी को लेकर ये बैठक चल रही है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। आशीष का भी रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी आशीष भी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल। आशीष, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो एक तस्वीर तो साफ होती हुई नजर आ रही है कि सोची समझी ये साजिश, क्योंकि एक ऐसा शख्स जिसने केमिकल इंजीनियरिंग की, उसको भेजा जाता है, हमला करवाने की कोशिश की जाती है, हालांकि हमला नाकाम हो जाता है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इतना पढ़ा लिखा शख्स ऐसी हरकत करता है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पास एक लैपटॉप मिला है, लैपटॉप से काफी राज खुलेंगे। लैपटॉप का फिलहाल देर रात तक उसने पासवर्ड नहीं बताया था, लगातार जांच कर रहे थे, एसटीएफ से लेकर सभी लोग लैपटॉप लेकर उसके पास जा रहे थे खोलने के लिए, लेकिन वो लैपटॉप खोलने को मना कर रहा था। वो बता रहा था मैं पासवर्ड भूल गया हूँ। तो हमें लगता है कि सबसे ज्यादा राज लैपटॉप खोलेगा। और जिस तरह से यहाँ पे अब्बासी नर्सिंग होम के परिवार का लड़का है, परिवार से काफी संपन्न है,
इतने संपन्न परिवार का लड़का अगर ऐसी हरकत करता है कि करतार लेके धारदार हथियार लेके गोरखनाथ मक्ष में घूमता है, पीएससी के जवान के ऊपर लगातार हमला करते जाता है, और जब लोग जाते हैं तो उनके ऊपर हमला करता है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि आम पब्लिक को भी दौड़ाता है। तो ये कहा जाएगा, इसे मानसिक विकृत नहीं कहा जाएगा। जिस तरह से सारी टीमें पूछताछ कर रही हैं, एक बड़ा खुलासा जल्द ही होगा इसका। बिल्कुल, जाहिर तौर पर बड़ा खुलासा जो है वो जल्द यहां पर किया जाएगा, क्योंकि एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आशीष, चूंकि हम ये देख पा रहे थे किस तरीके से यहां पर ये पूरा घटनाक्रम किया गया, ये मानकर चला जाए अब्बास सिर्फ चेहरा था, कोशिश जो करने की कोशिश की गई यहां पर, जिस घटनाक्रम को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, एक बड़ा तबका कह सकते हैं, या फिर इसके पीछे बड़ी साजिश जो है वो करने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इसके तार मुंबई से जुड़े हुए हैं। इसका आधार कार्ड मुंबई का है, पैन कार्ड के आधार पे गोरखपुर का लोकल एड्रेस मिला है। तो जिस तरह से हरकत की गई है, जिस तरह से मंदिर के दक्षिणी गेट से अंदर आता है, पीएससी के बैठे हुए जवानों के ऊपर धारदार हथियार हमला कर देता है, उसके जब पब्लिक रोकने की कोशिश, पब्लिक को भी दौड़ा लेता है। और इसके पास जो लैपटॉप मिला है, लैपटॉप काफी राज खोलेगा। और सबसे बड़ी चीज आप देख सकती है कि इससे मंदिर गेट पे मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से मंदिर, यानी कि अभी बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारे राज हैं जिनका खुलना बाकी है यहाँ पर।